हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2023 का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसके बारे में। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पहले जो सिलेबस आया था उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन डिलीट था, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर भी। तो अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एएमयू कंट्रोलर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द अपडेटेड सिलेबाई ऑफ वेरियस एडमिशन स्लैश डिपार्टमेंटल टेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस यानी कि एएमयू ट्रिपल 2023 का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके बारे में। स्टूडेंट इसके पहले लास्ट वीडियो हमने बताया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया यानी कि रिवाइज्ड सिलेबस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास अभी बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। 1 मंथ एक तरीके से इनफ टाइम होता है उसके लिए जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एएमयू बीटेक एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो टोटली जेई मेंस का सिलेबस है। अब कुछ चैनल्स वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि आपको आकर के कहेंगे कि 1 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, 1.5 महीने में आके सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए कि जो जेई मेंस का सिलेबस है वो क्लास 11, क्लास 12 एनसीईआरटी पूरा आता है। ठीक है, पीसीएम, उसके बाद जो जेई मेंस का जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं क्लास 11, क्लास 12 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अगर हम बात करें एएमयू ट्रिपल ई का, ठीक है, तो एएमयू ट्रिपल ई का जो लेवल है वो क्लास 11, क्लास 12 से ऊपर है। स्टूडेंट जेई मेंस के अराउंड मान सकते हैं कि जो लेवल है एएमयू ट्रिपल ई का वो जेई मेंस के बराबर है। कभी कभी क्या होता है कि जेई मेंस के बराबर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एएमयू ट्रिपल ई का जो पेपर आता है बहुत बार ऐसा होता है कि जेई मेंस के लेवल का आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेई मेंस के लेवल से थोड़े से नीचे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो एएमयू बीटेक का जो सिलेबस है वो 11, 12 के बराबर है या फिर जेई मेंस से बहुत ही लेवल नीचे है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते। ये वही लोग कहते हैं एएमयू बीटेक का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे है, ये वही लोग कहते हैं जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स या फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस से सेल करने के चक्कर में आपको ये बताते हैं कि जो एएमयू ट्रिपल ई, एएमयू बीटेक का जो सिलेबस है वो बहुत ही, उसका जो लेवल है बहुत ही लो है। ये सिर्फ वही लोग हैं स्टूडेंट जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स जो वो सेल करना चाहते हैं वही सिर्फ बताते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा हाँ इसका लेवल तो बहुत कम है, 1 महीने में, 2 महीने में बहुत इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 महीने में, इतना आसान काम नहीं है कि आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स 11, 12, पूरी केमिस्ट्री 11, 12, पूरी मैथ्स 11, 12 ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबस है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टेट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic wave, optics, dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei। स्टूडेंट्स इतना ज्यादा सिलेबस है, किसी की अगर प्रिपरेशन नहीं है बिल्कुल भी, क्या वो 1 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? तो जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेने जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, चाहे लाइव क्लासेस लेने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना ही चाहते हैं तो आपके पास सिलेबस है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है आप टॉपिक को पढ़ लें, एएमयू बीटेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और उस टॉपिक को क्लियर करें। आपको फ्री में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर। ठीक है, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपके सामने है। आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एएमयू बीटेक एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो जेईई मेंस से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा ही नीचे मान सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये था सिलेबस जो फिजिक्स का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है, जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, ये सब डिलीट हो गया। और एंड, नैंड, नॉर, ये सब डिलीट हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम डिलीट हो गया। बाकी सारे पोर्शन एएमयू बीटेक का जो फिजिक्स है वो पूरा एज इट इज है, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये डिलीट हुआ है सिर्फ। तो आपको क्या करना है, क्लास 11 की पूरी फिजिक्स पढ़नी है, क्लास 12 की पूरी फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ लोग आएंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे और कि मैंने ऐसा बोला था, ये ऐसा होता है वैसा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो है
वो होता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कट ऑफ पे वीडियो बना देंगे, उनको पता ही नहीं रहता है, ठीक है, कि कट ऑफ क्या होती है, कितना कट ऑफ जा रहा है, कंप्यूटर साइंस के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, इंटरनल के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है, सीए के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है, सीई के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी पीएच इन सब के लिए, ठीक है। वो आए, उसके बाद चुपचाप जो है, अब बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 72 मार्क्स या कुछ ऐसे मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, इंटरनल। अब वो लोग इधर उधर से चैनल से पूछते हैं कि कितना रैंक बन जाएगा, तुम्हारी टॉप 10 रैंक बन जाएगी, तुम्हारी टॉप 5 रैंक बन जाएगी। भाई जब नहीं पता है तो पहले उस पर एनालिसिस करो ना, तब जाकर के वीडियो बनाओ या फिर किसी को बताओ, ठीक है। आप जाकर के मेरी सारी वीडियोस को देखो, ठीक है, कट ऑफ की जितनी वीडियोस है, ठीक है, जाकर के देखो और स्टूडेंट से पूछो कि जो मैंने बताया था वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये है। उसके बाद आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की एएमयू बीटेक एंट्रेंस के अंदर, तो केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बहुत लोग हो सकता है आप कहें कि केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं कैसे बहुत लोग हैं कह देते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि बिना केमिकल बॉन्डिंग के आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, आपको शेप, सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मिलता है, ठीक है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग को कैसे छोड़ सकते हैं? केमिकल बॉन्डिंग को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड सॉलिड, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम भी आता है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है कि कार्बोकटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, ये सारे मैकेनिज्म पे आपको बहुत अच्छे तरीके से कमांड करना है। और आपको क्या करना है कि कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल हो सकता है, कार्बो एनायन किस तरीके से स्टेबल हो सकता है, फ्री रेडिकल उसका जो इंटरमीडिएट स्टेप बनता है कहां पे स्टेबल बनेगा, किस तरीके से, ये पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़नी पड़ेगी। और आपको नेम्ड रिएक्शन पे कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि एएमयू क्या करता है, एएमयू हर साल नेम्ड रिएक्शन पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक पे क्वेश्चन 110% क्वेश्चन एरोमेटिक पे पूछा जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से ये क्या, इन्होंने क्या किया, सॉलिड स्टेट से तो एक बार इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। सॉलिड स्टेट से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है, तो सॉलिड स्टेट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हम बात करें, ये जो चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये 6 चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स से, तो जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन आने का चांस नहीं रहता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री में स्टूडेंट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके रखना। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, डी एंड एफ ब्लॉक, लेंथनाइट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एएमयू बीटेक का एक फेवरेट टॉपिक है। वहां से बहुत बार 4 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ एक चैप्टर से। तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं एएमयू ट्रिपल ई के अंदर। स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, हेलोएल्केन्स, हेलोरीन्स, ठीक है, इन सब पे भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन्स, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सब कुछ पढ़। अगर अब हम बात करें, नीचे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हार्मोन्स, विटामिन, न्यूक्लिक, डीएनए एंड आरएनए पे हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। डीएनए में, आरएनए में क्या होता है।
पॉलीमर्स पे भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी एएमयू बीटेक एंट्रेंस के सिलेबस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो सिलेबस है एएमयू बीटेक एंट्रेंस का केमिस्ट्री का, उसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स का सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो एएमयू बीटेक एंट्रेंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वेक्टर 3D से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक डिटरमिनेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं, वन बाय वन बात कर लेते हैं, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से तो एक बार क्या हुआ था 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लीनियर इनइक्वालिटीज पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिले। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हो सकता है आपको क्वेश्चन नहीं मिले, तो इसका यूज क्या होगा कि फिर उसमें किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी में यूज कराया जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज पे एक बार 4 सवाल पूछे गए, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और सीक्वेंस सीरीज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब पे एक एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 3D की बात करें तो आप देख सकते हैं 3D पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। लिमिट पे आपको जरूर सवाल मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल पे आपको जरूर पढ़ करके जाना, उससे बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसके बाद देख सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिलीट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिलीट हुआ है। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट पे हर साल सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। यानी कि स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इन प्रोबेबिलिटी पे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 से 3 सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे चैप्टर पढ़ करके रखने, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस के अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, ठीक है, और एरिया बाउंडेड, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और एरिया बाउंडेड के बाद डेफिनिट इंटीग्रल, उस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको हर चैप्टर से एक ना एक सवाल जरूर मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वेक्टर, 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम से बहुत बार इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग, आपकी जो भी तैयारी है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जो चैप्टर आपका नहीं तैयार है उस पे आप ज्यादा फोकस करें। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, इन सबसे क्या होगा कि आपका टाइम किल होगा। आप जितना खुद से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आपको पता चलेगा कितना आपका क्लियर है। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको 1 से 1.5 महीने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फैकल्टी है वो आपके साथ लग करके मेहनत करेगी। हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा है जो लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स तो आप बिल्कुल भी मत प्रीफर करिएगा। बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग लेक्चर तो देखना ही नहीं है। रिकॉर्डिंग में बस वही देखना है आपको, टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है वो आपको देखना है रिकॉर्डिंग में। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग पूरा बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर आपने रिकॉर्डिंग पूरा देखा तो फिर आप एएमयू बीटेक एंट्रेंस से आप ये जोड़िए कि हाथ छोड़ दिए, ठीक है। आप नहीं एएमयू बीटेक एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि आपके पास अभी इतना इनफ टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी लाइव क्लासेस कहीं से मिल रही है, हाँ, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लाइव क्लासेस में कितना कवर कराया जा रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपको बोल दिया गया कि 1 महीने में हम कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद आपको आए थोड़ा सा बताए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताए, या फिर आए तुरंत कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा सा बताए, उसके बाद क्या है कि आपको और डिटेल में देखना है तो आप जाकर के मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर जाकर के देखें, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको बहुत दूर रहना है, ठीक है। आप क्या करें कि आपके जो टॉपिक्स नहीं क्लियर है उस टॉपिक को आप कहीं से भी क्लियर करें। एएमयू बीटेक एंट्रेंस पीवाईक्यू सॉल्व करें। जेईई मेंस के क्वेश्चन आपको एज इट इज एएमयू बीटेक एंट्रेंस में मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद 6 साल से मैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूं, आईआईटी जेईई के लिए पढ़ा रहा हूं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज मिल जाएंगे इस वजह से मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्लियरली मैं जो बताना चाह रहा हूं वो यही है कि जो एएमयू बीटेक एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो जेईई मेंस के थोड़ा सा नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, ठीक है। तो एएमयू बीटेक एंट्रेंस को 1 महीने में कवर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता अगर पूरे को कवर करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर है, ऑफलाइन कोचिंग में आए, या फिर अगर ऑनलाइन में अगर आपको कवर करना है तो टॉपिक वाइज कवर करें, ठीक है। आपको पूरे के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे।